हे एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माय ओपिनियन। बात करने वाली हूँ मैं लप्पू और लप्पी की लाइफ के बारे में। किस तरीके से लप्पू और लप्पी ने बदतमीजी की है और जो लप्पी अपनी देवरानी को ये ज्ञान दे रही थी कि जब तुम्हारा पति कुछ भी अनाप शनाप बोल रहा होता तो तुम उसको क्यों नहीं रोकती हो। तो वही क्वेश्चन लप्पी से करने वाली हूँ मैं कि जब लप्पू जो है अनाप शनाप चीज़ें बोल रहा था लाइव में तो वो क्यों नहीं रोक रही थी। रोकना तो दूर, उसने एक बार इस चीज़ को लेकर के रिएक्ट भी नहीं किया कि हाँ ऐसे मत बोलो, नॉर्मली भी नहीं, कुछ भी नहीं बोला, या फिर इस चीज़ को कंपनसेट करने के लिए भी अपनी तरफ से कुछ नहीं बोला। बस चुपचाप थी, मजे ले रही थी। ऐसा लग रहा था कि वो बोलना वो चाह रही है बट लप्पू बोल दे रहा है तो इससे वो बच जा रही है, जैसा कि वो हमेशा करती है, वो पीछे से अपना गेम खेलती है। तो इन सारी चीज़ों पे मैं डिस्कस करने से पहले आपको बोलना चाहूँगी कि अगर आप इस चैनल पे नए हो तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब करो। वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करो, ज़्यादा अच्छी लगी है तो आप शेयर भी कर सकते हो। मैं रोज़ इस पे रिएक्शन वीडियोस अपलोड करती हूँ। आप इसको फॉलो करके सारे अपडेट्स से आप वो रह सकते हो, अवेयर रह सकते हो। तो शुरू करती हूँ मैं अपना आज का पॉडकास्ट। तो कल रात को लप्पू और लप्पी की लाइव हुई है। जाहिर सी बात है, आज अंजना का बर्थडे है तो उनकी लाइव आना बहुत ऑब्वियस सी चीज़ है, क्योंकि दोनों पति पत्नी को आदत है अगर कोई किसी का इवेंट हो, कोई स्पेशल ओकेजन हो तो दोनों या तो लाइव करते हैं या तो जिस भी आदमी का फंक्शन होता है ना उसके साथ कंट्रोवर्सीज कर लेते हैं। हमने बहुत सारे ऐसे मौके देखे हैं। तो खैर, यहाँ छोटे भाई की पत्नी का जो बर्थडे है उसके बारे में इन लोगों को पहले से पता है और ये भी पता है कि हम नहीं जा रहे हैं वहाँ पे, तो उसका कंटेंट नहीं खा पाएंगे, तो कैसे भी करके कुछ भी ऐसी बातें करें जिसकी वजह से हमको भी थोड़े व्यूज आए। तो उनको व्यूज आते हैं बच्चों के नाम पे। अगर वो बच्चा बच्चा करती है लप्पी तो उसको व्यूज आ जाते हैं। लप्पू पहले लाइव स्टार्ट करता है और फिर बोलता है कि 500 जो है मेरे लाइक कर दो, 500 लाइक कर दो, फिर मैं लप्पी को लेके आऊंगा। मतलब लप्पी को लेके आऊंगा इसीलिए 500 लाइक कर दो। मतलब उसको भी पता है कि लप्पी के नाम पे ही उसके चैनल जो है चल रहा है, क्योंकि उसने अपना टेक्निकल वाला चैनल भी खोला था जिसमें उसको कुछ भी यूज नहीं आया। और दूसरी बात, उसको टेक्निकल की वैसे मुझे नहीं लगता इतनी नॉलेज है। अगर उसको नॉलेज होती तो व्यूज आ रहे हो या व्यूज नहीं आ रहे हो एटलीस्ट वो ट्राई करता। जैसे माता जी ने भी कल के ब्लॉग में बोला था कि व्यूज आए या व्यूज नहीं आए लेकिन मेरा जो काम है मैं करूंगा, करूंगी, सॉरी। तो लप्पू को भी ऐसा अगर अपने काम के प्रति ललक होती तो वो ये चीज जरूर करता है। एटलीस्ट तुम मंथ में भी तो एक दो वीडियोस डाल दो, कुछ नहीं करते हो, बस इस वाले पे तुम आ जाते हो औरतों वाली हरकत करने के लिए। खैर, तुम औरत ही हो। उसके बाद मैं बात करने वाली हूँ, लप्पू ने बहुत गंदे तरीके से बोला है। एक दो तीन कमेंट ही थे जो उसको निगेटिव आ रहे थे, क्योंकि बाद में उसने ऐसे गलती से बोल दिया या फिर वो बोलना चाह रहा था। एक कोई कमेंट था जिसमें ऐसा बोला था कि तुम कभी माँ नहीं बन सकती, तो लप्पी ने उस पर रिप्लाई, मतलब वो रिप्लाई करनी ही जा रही थी तभी वो कमेंट डिलीट हो गया। तो लप्पी ने बोला कि अरे ये कमेंट डिलीट क्यों हो गया, तो फिर लप्पू ने बोला वो एडमिन ने कर दिया। मतलब लप्पू और लप्पी जब लाइव आते हैं तो उसके जो टीम के लोग हैं वो सारे निगेटिव कमेंट्स को डिलीट कर देते हैं। हाँ, एक आधा कमेंट होता है कि जब आप लाइव आ रहे हो तो बहुत सारे कमेंट आ रहे होते हैं तो वो डिलीट नहीं कर पाते हैं। तो आपको इससे पता चल रहा है कि लप्पू और लप्पी की लाइव में भी फिल्टर लगा होता है। वो सिर्फ उसी कॉमेंट्स को रख रहे होते हैं जो पॉजिटिव पॉजिटिव हो, क्योंकि मैक्सिमम कॉमेंट तो इनके निगेटिव ही होते हैं। जिस हिसाब से लोग इनको नापसंद कर रहे होते हैं तो ऑब्वियस निगेटिव कॉमेंट ही आएंगे। उसके बाद लप्पी ने भी बहुत सारी गंदी गंदी चीजें बोली है, बददुआ दी है। और लप्पू ये बोल रही है कि पता नहीं कौन से ऐसे लोग होते हैं जो लोगों को बददुआ देते हैं, उनके बच्चों के साथ भी ऐसा ही हो। तो लप्पी, क्या तुम भूल जाती हो क्या अभी से कुछ साल पहले की बातें? तुम्हारी खुद की सास ने तुमको बददुआ दिया था कि तुम कभी मां नहीं बन सकती हो। तो तुम अपनी सास से जाकर के क्यों नहीं सवाल करती हो कि वो उन्होंने तुमको क्यों बददुआ दिया था? जाके अपने घर में सवाल करो ना, क्योंकि सारी गंद की शुरुआत तुम्हारे घर से होती है। हाँ, उसके बाद लोग उस चीज को मोहरा बना करके चलते हैं, क्योंकि तुम्हारी जो जो हरकतें हैं ना, लोगों को उससे चिड़न होती है। और अगर किसी को किसी से चिड़न होगी, प्यार आएगा तो वो एक्सप्रेस करेंगे। तुम सिर्फ लाइव में बैठ के तुम ये उम्मीद करो कि लोग तुमको सिर्फ पॉजिटिव कमेंट दे, ऐसा नहीं होता है। बात करती हूँ लप्पू के बारे में, तो लप्पू ने बोला है कि मैं अगर कहीं टट्टी भी कर दूं ना तो तुम लोग उसको भी चाटोगे। तो लप्पू, ऐसा नहीं होता है। तुम ये ऐसी चीजें करते हो उसका मतलब वो नहीं है कि सारे लोग ऐसे ही करें। हाँ, तुम्हारी ऐसी सोच हो सकती है कि तुमको ऐसा लगता होगा कि मैं ये चीजें करता हूँ तो बाकी लोग भी ऐसी चीजें करते होंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता है लप्पू। सब लोग तुम्हारी तरह नहीं होते। तुम चाहते हो लोगों का चाटना। अभी तुम अपने छोटे भाई के चाट रहे थे, कैसे भी करके उसके मुंह से कुछ भी निकलवाना चाहते थे ताकि वो एक बात बोले और तुम चार बात बोल के दिन का 4 ब्लॉग पटको। अभी जब कंट्रोवर्सीज हो रही थी अपने छोटे भाई के साथ, तो जब छोटे भाई और उसके वाइफ के पीछे पड़ा था तो इसके दिन में 4 ब्लॉग आते थे, लेकिन अब आप देखोगे इसके दिन में 2 ब्लॉग आते हैं, क्योंकि इसको भी पता है कि ब्लॉग बनाने का कोई मतलब नहीं है, कोई मेरे ब्लॉग को नहीं देखता है। हाँ, वो डॉक्टर वाला से ब्लॉग डाला था, लोग उसके बच्चा बच्चा वाले चीजों को लेके हैं कि सच में ये ट्रीटमेंट कराती है, झूठ बोल रहे हैं।
तो हाँ, वहाँ पे उसके ब्लॉग को व्यूज आएंगे, बाकी उसके ब्लॉग में 30-35 के व्यूज अकॉर्डिंग ही मतलब अराउंड ही व्यूज रहते हैं। तो जो जैसे ही कंट्रोवर्सी ये स्टार्ट होगी, आप देखोगे लप्पू 4 ब्लॉग पटकेगा, लाइव भी करेगा। अब जैसे ही उसके पास कुछ टॉपिक नहीं होगा तो वो उसके पास यही, तो मेरे पास तो टाइम नहीं था, हम भूल गए डालना। तो जब कंट्रोवर्सी चल रही होती है तो तुम्हारे पास कैसे टाइम हो जाता है? तुम ब्लॉग भी डालते हो, लाइव भी कर लेते हो, कभी कभी तो तुम पोस्ट भी कर देते हो, सब कुछ कर लेते हो। और वही जब नॉर्मल डेज में तुम्हारे पास टाइम ही नहीं होता है, तुम किसको बना रहे हो सी? उन लोगों को बनाओ सी जो तुम्हारी हरकतों से नहीं वाकिफ है। उन लोगों को तुम नहीं बना सकते हो जिसका तुमने अच्छा खासा अपना एक्सपोज कर रखा है। उसके बाद लप्पी ने बहुत गंदे तरीके से बहुत सारे कमेंट बॉक्स का रिप्लाई किया है कि जब मेरा बच्चा आएगा तो तूफान मच जाएगा, मैं आप लोगों के साथ जरूर शेयर करूंगी वो। अरे भाई, तुमने बच्चा ही पैदा कर रहा है, तुम एक पूरा का पूरा ग्रह नहीं पैदा कर रही हो कि तुम्हारा बच्चा आएगा तो तूफान। क्यों तूफान आएगा तुम्हारा बच्चा आएगा तो? हो क्या तुम लोग क्या समझ रहे हो खुद को कि तुम्हारा बच्चा आएगा तो तूफान आ जाएगा, तुम्हारा बच्चा आएगा तो ये हो जाएगा। अभी कैटरीना कैफ के भी बच्चे हुए थे, दीपिका पादुकोण के भी बच्चे हुए थे, कियारा आडवाणी के बच्चे हुए थे, आलिया भट्ट के बच्चे हुए थे। कहाँ कौन सा तूफान आया? मुझे तो नहीं दिखा कोई तूफान। अगर आप लोगों को तूफान दिख रहा हो तो कमेंट बॉक्स में बताना कि कौन सा तूफान आया था, कब आया था, और उसका नाम भी बताना। इतनी बड़ी बड़ी एक्ट्रेस है, या फिर मुकेश अंबानी के बेटे को जब बच्चा मतलब बेटे की वाइफ मतलब मुकेश अंबानी की जो बहू है उनको बच्चा हुआ था, तब तो तूफान नहीं आया। तो भाई तुम कौन हो जो पॉलिथीन में खाना भर के ले जाते हो? कौन हो तुम लोग जो तुम्हारे बच्चे होने के बाद वाईटी पे वो तूफान आ जाएगा? क्यों आएगा तूफान? बेवकूफ हो क्या? कहाँ से पढ़ लिख के आते हो कि तूफान आ जाएगा, बिजली गिर जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा? तुमको ये बोलना चाहिए था कि तुम्हारे बच्चे होंगे तो हम जो है कंप्लीट हो जाएंगे, हमारी फैमिली कंप्लीट हो जाएगी, हमारे पास एक वो होगा, जीवन में एक नया इंसान जुड़ेगा। तुम इस चीज को इसमें क्यों नहीं ले रहे हो? पॉजिटिव वे में क्यों ले रहे हो? तुमको भी अपनी माता जी की तरह बच्चा बस लोगों का मुंह बंद कराने के लिए चाहिए, जैसे माता जी को अपने घर में पोती या पोता चाहिए था, ताकि लोगों को ये ना लगे कि इनके घर में बच्चा ही नहीं है। जैसे ही पोती हुई उसके बाद लात मार के घर से निकाल दिया। सेम लप्पू और लप्पी का भी यही है, अगर इनको बच्चा हो भी गया ना तो ये बच्चे की कोई केयर नहीं कर रहा है, क्योंकि इनको बस लोगों का मुंह बंद कराना है, क्योंकि सबको लगता है कि लप्पू या लप्पी में किसी में से कोई ना कोई तो गड़बड़ है। और लप्पू को ये बात अपनी ईगो पे लगती है, इसीलिए लप्पू को बच्चा चाहिए, बाकी और कोई बात नहीं है। और लप्पी को ऐसा लगता है कि अगर उसको बच्चा नहीं हुआ तो लोग उसको वो काउंट करेंगे, नहीं इसके तो बच्चा नहीं। और दूसरी बात, लप्पी ने ये बोला है कि मैं तो अभी, एक किसी ने कमेंट किया कि अरे आप बच्ची हो, अभी आप बाद में बच्चे करो। अरे कहाँ से बच्ची है यार, वो 30 साल की हो गई है, और जब वो बच्ची थी तो उसके पेरेंट्स ने उसका शादी क्यों करवाया? एटलीस्ट भंजना से तो बड़ी है ना, वो जो कन्यादान वाली बेटी है उससे तो बड़ी है ना। और जब वो सब बड़ी है, शादी हो गई, और जब आपको बच्चा नहीं चाहिए तो आप क्यों बार बार एक ही चीज बोलते हो? हर जगह जा जाके क्यों रोते हो? सेटिस्फाइड क्यों नहीं हो? आप इस चीज को लेकर सेटिस्फाइड क्यों नहीं? आप खुद बोलो नहीं मुझे चाहिए ही नहीं, आप हर जगह जाके रोते हो मुझे बच्चा चाहिए, बच्चा चाहिए। तो ऐसी ऐसी बातें की हैं लप्पू और लप्पी ने लाइव में। अब जो है उनके पास एक ही कंटेंट बचा है कि हमको बच्चा नहीं है, और या फिर वो अपना ट्रीटमेंट दिखाएंगे कि देखो हम यहाँ जा रहे हैं, वहाँ जा रहे हैं। जो कि कल के एक वीडियो में उन्होंने हॉस्पिटल वाला दिखाया था जिसमें लप्पी को इंजेक्शन लग रही थी। अब मुझे नहीं पता ये किस चीज़ से रिलेटेड इंजेक्शन है, या उन्होंने बस एक अपना कंटेंट बनाया है, क्योंकि लप्पू कंटेंट के लिए कुछ भी कर सकता है। जब ये छोटे भाई को घर से निकलवा सकता है, एक लड़की का इंगेजमेंट तोड़वा सकता है, आफ्टर अफेयर इसकी तरफ से था तो उसका इंगेजमेंट टूटा, इसने अपनी शादी क्यों नहीं तोड़ी? तो वही बात है कि वो कुछ भी कर सकता है, किसी भी हद तक गिर सकता है, किसी भी महिला, पुरुष, बच्चा, किसी को भी घसीट सकता है, अगर सामने वाला आदमी इसके खिलाफ मुंह ना खोले, अच्छे से ताकतवर होके ना लड़े, तो ये किसी के साथ भी कुछ भी कर सकता है। मुझे लग रहा है, अभी भी लग रहा है कि ये लोग बस व्यूज के लिए नाटक कर रहे हैं, क्योंकि लप्पी को तो मूवीज में बॉलीवुड के जो आइटम सॉन्ग है उसमें नचवाना है लप्पू को। तो मुझे जहां तक लग रहा है ये लप्पू, मुझे नहीं लग रहा है लप्पी को लेके इतना सीरियस है, और इन लोगों में वो वाली बॉन्डिंग भी नहीं देखती है जो एक हस्बैंड वाइफ में दिखती है अच्छी वाली। आप इसके छोटे भाई और उसकी वाइफ को देखोगे तो आपको लगेगा कि दोनों पति पत्नी है, केयरिंग है एक दूसरे को लेकर, और इनको देख के लगता ही नहीं है कहीं से भी नहीं लगता। और लप्पू बहुत फेक लगता है लप्पी के साथ अगर कुछ कर रहा हो। अगर आप इससे एग्री कर रहे हो, डिसएग्री कर रहे हो, कुछ भी करो गाइज, मैं आपको कुछ निगेटिव नहीं बोलेंगे। कमेंट बॉक्स में कमेंट ड्रॉप करो। आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच।